नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग दरोगा स्पेशल के लिए करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, जो डेली 10 क्वेश्चन के हिसाब से होगा। जो आज इसमें हम लोग कुछ प्रश्न है, क्योंकि ये हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो उसी संबंधित नोबेल पुरस्कार से संबंधित हम लोग मतलब एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया। तो रसायन विज्ञान का जो केमिस्ट्री का जो मिला है नोबेल पुरस्कार, उन किन किन व्यक्ति को दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुसुमु कितागावा। क्या है? सुसुमु कितागावा। दूसरा है रिचर्ड रॉबसन। तीसरा है उमर यागी। और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। तो ये इसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन तीनों लोगों को ये मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किस क्षेत्र में दिया गया। तो क्षेत्र कौन सा है, क्या क्षेत्र था, इन लोग क्या क्षेत्र चुनिए काम किए थे, किस क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में। दूसरा रेगुलेटरी टी सेल्स के क्षेत्र में। तीसरा फोर्क हेड बॉक्स प्रोटीन के क्षेत्र में। और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिंगर लेग्स। क्या है? फिंगर लेग्स जो रहस्यमय गुजती ध्वनियों, क्या है? रहस्यमय गुजती ध्वनियों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? ठीक है, ये देखिए, ये लेग्स क्या है? ये लगभग 11 झीलों का एक मतलब ये क्रम है। और वहां पे उस क्रम में, और वहीं पे ये अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। जो ये क्या है, यहीं पे जो आवाज बोलते हैं तो वहां से क्या आता है? आवाज रिटर्न आता है, गूंजता हुआ आवाज आता है। देखते तो ऑप्शन क्या है? ये राइट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, फिंगर लेग्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने हाल ही में, क्या है? पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश को बलूचिस्तान स्थित ग्वादर के नजदीक पासनी पोर्ट, क्या है? कौन सा पोर्ट? पासनी पोर्ट विकसित करने की पेशकश की है। क्या है? तो ये देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका और टर्की। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को यह पेशकश किया गया है कि अमेरिका वहां पे अपना एक सैन्य अड्डा बनाएगा, जिससे क्या करे, अमेरिका वहां पे जब बना लेगा तो जाहिर सी बात है एक तरफ चीन को, दूसरी तरफ भारत को क्या करेगा? कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्का लड़ाकू विमान जो स्वदेशी रूप से भारत में विकसित किया गया है, जिसे वायुसेना में शामिल करने का घोषणा की गई है, तो कौन सा है हल्का लड़ाकू विमान? तो ऑप्शन जानते हैं कि तेजस है। तो बना ऑप्शन देखते हैं। तेजस MK-1A। दूसरा है तेजस MK-2A। तीसरा है तेजस MK-3। चौथा है तेजस MK-4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस MK-A। ये राइट आंसर। इसको हाल ही में इसको भारतीय वायुसेना में शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मेरी ई बंको। दूसरा है फ्रेड रम्सडेल। तीसरा है सिमोन साकागुची। चौथा है एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इन तीनों लोगों को ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए किस क्षेत्र में दिया गया है? किस क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है? इन लोगों ने मिलकर कौन सा काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है, उससे संबंधित देखते हैं। पहला ऑप्शन है रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज। दूसरा ऑप्शन है फॉक्स P3 यानी कि फोर्क हेड बॉक्स प्रोटीन की खोज। ये इसका और इसके देखते कूट देखते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और न तो एक न तो दो सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। इस दोनों की खोज में विशेष रूप से योगदान देने के लिए इन तीनों व्यक्तियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए डैश लोगों को दिया जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन है जॉन क्लार्क। दूसरा है मिशेल डेवोरेट। तीसरा है जॉन मार्टिनिस। तीन में से, और चौथा एक से अधिक।
तो इनमें से तीनों व्यक्तियों को ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक क्या है? शिवालिक क्या है? शिवालिक क्या है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विशाल गैस वाहक पोत, दूसरा है विशाल तेल वाहक पोत, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण युग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक शिवालिक का जो है, शिवालिक जो है एक विशाल गैस वाहक पोत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेट पोलोरेक्स क्या है? नेट पोलोरेक्स क्या है? तो ये एक ऑप्शन देखते हैं, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, दूसरा वायु प्रदूषण पर रोक, तीसरा ध्वनि प्रदूषण पर रोक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा प्रदूषण प्रतिक्रिया संबंधी अभ्यास है, जो समुद्र में देखते हैं ना, कभी कभी टैंकर के फूट जाने से या टैंकर में कुछ दिक्कत हो जाने से वह तेल का रिसाव हो जाता है, तो उस तेल रिसाव को रोकने के लिए उस समय उससे संबंधित ये अभ्यास किया गया है। यानी विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित जो भी मतलब पॉल्यूशन होगा उसको रोकने के लिए यह अभ्यास किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।